हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू शो फेम पे चर्चा। तो आज अपने साथ है मिस्टर रोहित चौहान, जिनको हम ब्रिटानिया भाई के नाम से जानते हैं, जिन्होंने फेम 2019 में ब्रिटानिया भाई का रोल प्ले किया था। सो वी वेलकम यू मिस्टर रोहित ऑन अ शो। तो मिस्टर रोहित जी, आप हमें थोड़ा फेम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। फेम जैसे कि सबको पता है, एफ मतलब फन होता है, ए मतलब अम्यूज होता है, एम मतलब मस्ती और ई मतलब एंजॉय। इन सारों का कॉम्बिनेशन ही बनता है फेम। ओके, तो रोहित जी, मैं आपको ब्रिटानिया भाई बुलाऊं या रोहित बुलाऊं? आपको क्या कंफर्टेबल है? मतलब ऐसे तो कुछ ये नहीं है, आप ब्रिटानिया पे बोलोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, रोहित बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा। ओके, बट आपको क्या सुनना ज़्यादा पसंद आता है? मतलब ब्रिटानिया भाई इज लाइक थोड़ा अच्छा लगता है या रोहित कैसा? मतलब नॉर्मली रोहित भी चलेगा। रोहित भी चलेगा। ओके, मतलब मैं आपको फिर बीच बीच में ब्रिटानिया भाई, बीच बीच में रोहित, इस तरीके हाँ, से ठीक है, बुला। चलेगा। सो आज फाइनली मैंने आपको ये शो पे इसलिए बुलाया कि हमारी जो ऑडियंस है फेम की, उनको बहुत साल से क्वेश्चन थे। लॉकडाउन के 2 साल के पहले 2019 में ब्रिटानिया भाई ने एंट्री लिया था। तो काफ़ी ऑडियंस को क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया भाई के पीछे की स्टोरी क्या है, दैट इज़ कि ब्रिटानिया भाई कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे। तो ये चीज़ के ऊपर ऑडियंस को काफ़ी क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चंस को आज हम लोग मतलब आंसर करने वाले हैं अपने ऑडियंस के लिए। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा रोहित जी, कि जैसे कि ब्रिटानिया भाई जो कैरेक्टर है, या फिर ब्रिटानिया भाई जो ये नाम है, जो ब्रिटानिया भाई ये जो नाम आया था फेम 2019 में, इसके पीछे क्या स्टोरी था? मतलब वाई ओनली ब्रिटानिया भाई ही क्यों? बहुत से डॉन्स है, बहुत सी चीज़ें, बट वाई ओनली ब्रिटानिया भाई? ये नाम के पीछे की स्टोरी कौन सी है? ओके, सो मतलब जैसे कि 2019 में जो फेम हुआ था उसमें मैंने ब्रिटानिया भाई एज अ रोल किया था। तो उसका जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि नाम क्या रखे, क्योंकि कैरेक्टर, ये ऐसा कैरेक्टर का नाम जो होता है उस पर बहुत डिपेंड होता है कि क्या नाम दे। बराबर। तो जैसे कि उस टाइम ट्रेंडिंग था मारी भाई। अच्छा। तो हमने सोचा कि मारी भाई के हिसाब से हम कोई तो बिस्किट का नाम देते। अच्छा। कि थोड़ा जो कि है वो कैरेक्टर फनी हो जाएगा। तो हमने सोच के किया कि ब्रिटानिया नाम दे। और जो मेरा को एक्टर था कुकी भाई, उसको हमने कुकी एज अ नाम दिया। ओके, मतलब जो बिस्किट से मैच होगा, इसलिए यू वैसे फॉर ब्रिटानिया एंड कुकी। ओके, तो टू क्रिएट अ कंप्लीट मैच, ये ब्रिटानिया भाई एंड कुकी भाई का ये स्टोरी था। फाइन। तो रोहित जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो रील के ब्रिटानिया भाई और रियल के ब्रिटानिया भाई, मतलब जैसे कि रोहित जी, ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस है? ये हमारे जो ऑडियंस है उनको काफ़ी क्वेश्चन है। मतलब जो रोहित जी है, ये असली में ब्रिटानिया भाई की तरह ही है क्या? ये क्वेश्चन है हमें। वैसे तो बहुत डिफरेंस है रोहित में और ब्रिटानिया भाई में, बहुत डिफरेंस है। अच्छा। जब मैं नॉर्मली जो मेरा टोन रहता है बोलने का, या फिर ब्रिटानिया भाई का जो टोन है अलग से टपोरी स्टाइल, जैसे कि एक थोड़ा कुछ बोल के दिखाओ मुझे। क्या बोलती पब्लिक। अच्छा, ये ओके। तो आप रियल लाइफ में ये लैंग्वेज नहीं, मेरा जरा भी इसका जिक्र नहीं है टोन का। तो मैं बहुत अलग हूँ ब्रिटानिया भाई से, ब्रिटानिया भाई अलग और रोहित बहुत अलग। अच्छा, और ड्रेसिंग सेंस में कैसे है? मतलब जैसे कि जो ब्रिटानिया भाई का जो ड्रेसिंग सेंस था, जैसे कि शर्ट का बटन ओपन है वगैरह, जो वॉकिंग स्टाइल है, मतलब ऐसा कुछ आप रियल लाइफ में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे नॉर्मली रहता हूँ मैं। भाई का आउटफिट बहुत अलग है। अच्छा, ओके। तो मतलब आपको ब्रिटानिया भाई जैसा रहना पसंद आएगा क्या, मतलब रियल लाइफ में? हाँ, वैसे तो पसंद आएगा, मतलब जिस तरह मुझे सपोर्ट मिल रहा है ऐसे। अच्छा। ऑडियंस का तो चलेगा मेरे को। मतलब ऑडियंस के मतलब बोलते हैं ना, ऑडियंस फैन फॉलोइंग मिल रहा है इसलिए कि आपको अंदर से ऐसा मतलब कुछ है कि जैसे डॉन एंड वगैरह ऐसा कुछ बनने में ऐसा कुछ इंटरेस्ट, जैसे ब्रिटानिया भाई का रोल करने के बाद आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट आया क्या कि मुझे भी ऐसा रियल लाइफ में करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मतलब ऐसे फैंस के वजह से मुझे ऐसे अंदर से आता है कि मतलब ऐसे ब्रिटानिया भाई बनना है मुझे। मतलब फैंस के फॉलोइंग जो मिल रही है उस वजह से, सपोर्ट की वजह से। ग्रेट। तो रोहित जी, 2018 में जो फेम हुआ था एंड 2017 में जो फेम हुआ था, तभी अलग अलग कैरेक्टर्स आए थे। जैसे 2019 में आपने ब्रिटानिया भाई किया था, 2017-18 में कुछ झिंगाट राव, बाबू राव, ऐसे कैरेक्टर्स आए थे। तो उनको देख के, मतलब उनका जब रोल आपने एज ऑडियंस देखा था, तो आपको लगा था कि कभी आपको ये रोल, ऐसा कुछ रोल करने कभी तो फेम में मिलेगा? बिकॉज तभी तो आप एक जस्ट लाइक ऑडियंस थे। तो आपको ऐसा कुछ कभी फील होता कि मेरे को भी ऐसा कभी कुछ रोल करने मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वैसे तो जैसे कि जो कैरेक्टर्स थे झिंगाट और बाबूराव, उनको भी नहीं पता था कि उनका एज अ कैरेक्टर झिंगाट और बाबूराव ऐसे सिलेक्शन होगा। अच्छा। तो फिर वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा एज अ ब्रिटानिया भाई रोल होगा। ओके। तो फिर तो ठीक है, मतलब आपको सिलेक्शन आपका हुआ फॉर एग्जांपल ये रोल के लिए,
तो आपने कभी ऐसा कुछ रोल पहले किया था क्या, मतलब कि दिस वाज लाइक फर्स्ट टाइम वगैरह? नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत नर्वस था, मतलब कैसे ऑडियंस को फेस कैसे करूँ वही बहुत मेरे लिए आइडिया चैलेंज नहीं था। तो फिर अभी देखो ना कैसा है कि एक स्टेज पे जाके डांस करना, सिंगिंग करना और 250 लोगों 300 लोगों के बीच में जाके ये ऐसा कुछ फन इवेंट मतलब कॉमेडी कुछ परफॉर्म करना, ये काफी चैलेंजिंग मेरे को तो लगता है होता रहेगा। तो ये सब चीज में आपने कैसे मतलब खुद को किया अचानक, मतलब आप फ्रिक्वेंटली इतने साल बाद पहली बार आप अगर इतने 250 लोगों के बीच में आप एक ऐसा कैरेक्टर लेके आ रहे हैं जिसपे पूरा 250 लोगों का पूरा फोकस बने कि पूरी ऑडियंस आपको देख रही है, और ये चीज में आपने कैसे मतलब आप क्या ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से आपको एक आप कर सके ये रोल, ऐसा कुछ? जैसे कि बोल सकते हैं कि नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ा मोटो होता है। बराबर। तो वो फेस करने के लिए जब भी मेरा एंट्री था एज अ ब्रिटानिया भाई एंट्री मुझे फेम इसमें प्रोग्राम में करना था, तभी मैं बहुत नर्वस था कि पब्लिक मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक ने मुझे एक्सेप्ट किया तो फिर वो उधर मेरा नर्वसनेस खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो फिर मैं डरते रहूँगा कि मैं कैसे परफॉर्म करूँ आगे। राइट है। तो फिर तभी जब भी मेरा एंट्री था तभी मुझे जो फेम की जो टीम थी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट। तो फिर मैंने उस कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ा और मैं फ्लो में चला गया। तो फिर मुझे फेम की टीम से बहुत सारे मतलब अच्छे रिव्यू मतलब मोटिवेशन मिला कि हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फिर मैं फ्लो में चला गया। और मतलब जैसे आपने जब एंट्री लिया तो जो ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो आपको एक्सेप्टिंग लगा या कैसा लगा था कि क्वेश्चन मार्क लगा था? फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि मतलब थोड़ा मैं नर्वस था तो भी मेरे को आजू बाजू का आवाज़ ज़रा भी नहीं पता चल रहा था कि मैं मेरे स्क्रिप्ट पे चल रहा था। जब जैसे मुझे ऑडियंस का साथ मिला कि ब्रिटानिया भाई जैसे आजू बाजू से आवाज़ आ रहा था, मैं फिर फिल्म में चला गया और मतलब फिर रोल आपको मजा है। मतलब बेसिकली आपका ये कहना है कि मतलब पब्लिक एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको 250 लोगों ने एक्सेप्ट किया एज अ ब्रिटानिया भाई, वहाँ पे आपको आपका रोल मतलब आपको लगा कि वी आई एम गोइंग वेल, ओके फाइन। तो आफ्टर ऑल मतलब आपको एक स्टार्टिंग का जस्ट बोलते हैं ना कि 5 मिनट्स का जो नर्वसनेस था वही था। हाँ। उसके अलावा मतलब आपने पूरे इवेंट में आपको कहीं कोई रोल पे नर्वस हुए थे क्या आप? नहीं, जैसे कि जैसे मैंने एंट्री मारी ऑडियंस का मेरे को साथ मिला तो फिर मैंने बूम कर मतलब टिल एंड फिर आपको कोई नर्वसनेस फील नहीं हुआ? ओके ग्रेट। तो रोहित जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2019 का जो फेम हुआ था उसमें आप ऐसा कौन सा पार्ट बता सकते हैं जो आपने प्ले किया और वो आपके हिसाब से एकदम बेस्ट मतलब जो सीन हुआ था, मतलब 2019 का बेस्ट सीन आपके हिसाब से, ऑडियंस के एंड से कोई और रहेगा, आपके एंड से कोई बेस्ट सीन जो 2019 में आपने प्ले किया, ऐसा कोई है कुछ मेमोरी? तो जैसे कि सबको पता है कि एक डांस के बाद जो फॉग का जो ये था, अच्छा इफेक्ट था, उसमें मुझे कुछ तो लगा कि मैं इसमें कुछ तो इनोवेटिव कर सकता हूँ कि पब्लिक को और मजा आएगा। तो जैसे कि उस जो फॉग से जो ये स्मोक निकल रहा था तो मैंने सोचा फॉग है तो अपन रिलेट कर सकते हैं फॉग डिओड्रेंट्स के साथ जैसे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कुछ तो आगे लेके जाना है। तो फिर मैंने और मेरा जो को एक्टर था कुकी भाई, हम दोनों ने सोचा कि इस पे एज अ फॉग कि हम फॉग डिओड्रेंट्स का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हम लोग ने इफेक्ट किया और वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए वो बहुत बेस्ट मोमेंट था। आग लगी आग लगी पानी ला अरे वो फॉग है। ये क्या हो रहा है? अरे आपके बच्चे को संभालो, कुछ भी करता है। अरे वो फॉग है, उधर फॉग। अरे वो फॉग ठंडी में रहता है ना? ठंडी लगता है। वो फॉग है क्या रे? वो फॉग हो ना? मेरे को तो वही लगता है। बात नहीं आ रहा था कुछ। देख। वो वाला फॉग नहीं है। तो ये जो सीन आपने जो किया था दिस वाज स्क्रिप्टेड क्या अनस्क्रिप्टेड था ये? नहीं, जैसे कि जो स्क्रिप्ट में लिखा था उसमें ये कुछ नहीं था। अच्छा, ये मतलब फॉग वाला जो सीन आपने किया था कि जैसे फॉग डिओड्रेंट मतलब फॉग मशीन से जो धुआं है वही सीन की बात कर रहे हैं। बराबर। तो मतलब वो दैट वाज अनस्क्रिप्टेड, ये अपने मतलब ऑन साइट आपने मतलब प्रिपेयर किया। तो इसके ऊपर मतलब आफ्टर शो मतलब फेम 2019 के बाद ये इवेंट की मतलब ये जो सीन था, ये मोमेंट था, इसके ऊपर कोई आपको ऑडियंस साइड से कोई अप्रिशिएशन मिला था क्या ये सीन के लिए स्पेशली? मतलब कुछ अलग था मतलब? हाँ, जैसे कि ऑडियंस भी मुझे बहुत मतलब ऐसे बोले थे कि आपने बहुत अच्छा किया, वो जो आपका जो मोमेंट था वो बहुत मतलब फनी था, अच्छा लगा हमें। मुझे फेम टीम से भी बहुत सारे अप्रिशिएशंस मिले कि तूने जो वो एक ये किया फॉग वाला किया
वो बहुत ही मतलब यूनिक बिकॉज था। फेम टीम के लिए भी कुछ फेम नया टीम के लिए था। बहुत नया था। राइट है, ओके फाइन, ग्रेट ग्रेट। तो रोहित जी फेम 2019 हो गया, 20 में फेम नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ कोविड के वजह से, सबको पता है। सो ये 2 साल में जब 2020 2021 में जो फेम था, मतलब जो फेम का फीवर था वो कैसा रहा, मतलब क्योंकि फेम तो नहीं हो रहा था बट आपको तो रहेगा ना कुछ की, तो उसके ऊपर कुछ आप बता सकते हो क्या? तो जैसे कि फेम के टीम्स मतलब फेम का जो फेम है वो सबको पता है कि दिसंबर आने तक मतलब फेम मतलब एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है पीएम क्लासेस के लिए और ऑल फेम टीम के लिए। तो 2 साल मतलब इतने बहुत मतलब क्रिटिकली मेरे ये गए कि दिसंबर आ गया, फेम नहीं है ना, फेम टीम का मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुझे रोल करना है, ब्रिटानिया भाई का रोल करना है। तो मेरे लिए बहुत मतलब यू वर लाइक वेटिंग फॉर द Waiting, कॉल yes, कि दिसंबर आता है तो आप कॉल के लिए वेट करते कि मुझे तो चलो दिसंबर तो आ गया है अभी ये साल आपको कुछ ऐसा कॉल वगैरह कुछ आया है क्या, मतलब कि मेरी ऑडियंस जो है क्या वो आपको एक्सपेक्ट करे कि आप फेम 2022 में आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है हमें कि आप आओगे कि नहीं आओगे ऐसा? ओके मतलब अभी तक मुझे फेम टीम से रिस्पॉन्स नहीं आया कि ये साल तुझे ये ऐसा ऐसा ब्रिटानिया भाई का रोल करने का है। ओके तो मुझे पता नहीं है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, मेरा फेम टीम से कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। तो अगर उन्होंने मुझे बोला कि ये साल तुझे 2022 में 22 के फेम में तुझे ब्रिटानिया भाई का रोल करना है, ओके आई विल हैप्पी। तो सिर्फ ब्रिटानिया भाई का ही रोल आपको दे सकते हैं कि कुछ और भी कुछ ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या, मतलब जस्ट अभी आपको तो कॉल नहीं आया उनसे बट आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ब्रिटानिया भाई नहीं तो कुछ और रोल आपको उनकी तरफ से कुछ मिल सकेगा ऐसा? ब्रिटानिया भाई का तो पता नहीं बट अलग रोल मिलता है तो मुझे मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो रोल में जाने के लिए वो इसके लिए, तो आई विल अपीयर फॉर ब्रिटानिया भाई। ओके, मतलब अभी तक तो मतलब आप ऐसा कोई ये नहीं है कि आप एंट्री लेने वाले कि नहीं लेने वाले। ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फेम टीम आपको बुलाए या ना बुलाए आपके हिसाब से, मतलब लाइक नहीं मतलब 100% श्योर हो कि उन लोग का कॉल आएगा मुझे कि मतलब मैं मेरी ऑडियंस को बोल दूं कि ये साल ब्रिटानिया भाई आएंगे आपकी तरफ से, हाँ मतलब उन्होंने नहीं बुलाया फिर भी आप जाओगे, मतलब ये अच्छा था, मतलब कि फेम टीम बुलाया या ना बुलाए ब्रिटानिया भाई इज गोइंग टू कम फॉर फेम 2022। तो रोहित जी ऐसा कोई एक मोमेंट आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो बैक स्टेज हुआ था, मतलब जो फेम के फील्ड में नहीं हुआ था, ऑडियंस के बीचों बीच नहीं हुआ था, बैक स्टेज हुआ था, एक ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद रह गया कि ये ब्रिटानिया भाई के रोल के साथ वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एंड वो मोमेंट जो ऑडियंस को नहीं पता, ऐसा कोई मोमेंट है क्या? मतलब तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रिप्ट में मेरा नाम था ब्रिटानिया वो कैसे आया, तो फिर मेरा एज अ ब्रिटानिया नाम गिर गया था कि तुझे ब्रिटानिया ऐसे देना है। ओके, ब्रिटानिया का रोल करना है। हाँ, ब्रिटानिया का रोल करना है। तो जैसे कि मेरा रोल था ब्रिटानिया भाई, या तो वो भाई का मतलब जो लुक्स रहता है वो मतलब चेन एंड ऑल बराबर सब जो रहता है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो फेम था वो फेम जब भी मेरी एंट्री थी उसके जस्ट 10 मिनट पहले हमें रियलाइज हुआ, मुझे पर्सनली रियलाइज हुआ कि मेरे पास चेन्स नहीं है, गोल्ड के मतलब चेन्स अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैंने फेम के टीम से कांटेक्ट किया कि मुझे चेन्स नहीं है तो मैं एज अ भाई कैसे लगूंगा, बराबर है, किसी ब्रिटानिया तो भाई चाहिए तो उसके लिए लुक्स चाहिए भाई के, बराबर है। तो फिर मैंने फेम की टीम से कांटेक्ट किया, तो फेम की टीम ने जस्ट मेरे एंट्रीज के 10 मिनट पहले उन्होंने अवेलेबल करके दिया मुझे चेन। ओके, मतलब चेन्स पहले से कॉस्ट्यूम में था कि नहीं था? नहीं, हमारे कॉस्ट्यूम में नहीं था। अच्छा। मतलब जैसे कि हमने एडिशनल एज अ भाई लुक देने के लिए चेंज का एडिशनल ओके, मतलब फ्रीक्वेंट टाइम मतलब विद इन 10 to 15 मिनट्स के इसमें हम लोगों ने चेंज अपने मतलब फेम की टीम ने ऑर्गेनाइज। तो ये मोमेंट आपको याद है, मतलब अगर चेंज नहीं रहते तो आप सिर्फ ब्रिटानिया रह जाते और चेंज आने की वजह से आप क्या बन गए? ब्रिटानिया भाई बन गए। तो रोहित जी ये जो पोस्ट आया था फेम की टीम की तरफ से, दैट इज की ओळखलं का मंडळी, ये जो पोस्ट है जो ब्रिटानिया भाई के नाम पे आ रहा है, तो ये पोस्ट अभी फेम की टीम की ओर से ये पोस्ट आ रहा है कि ओळखलं का मंडळी, मतलब ब्रिटानिया भाई ऐसा बोल रहे हैं। एंड बीइंग यू ब्रिटानिया भाई, आपको तो पता ही नहीं कि आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले, मतलब ये इसके पीछे स्टोरी क्या है एग्जैक्टली, मतलब कि आप मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं नहीं जाने वाला, फिर जाने वाला हो कि नहीं जाना, यू आर नॉट श्योर, बट फेम टीम की तरफ से आपके नाम पे प्रमोशंस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा क्या है ये? तो मैंने भी रिसेंटली जस्ट ये पोस्ट देखा कि ओळखलं का मंडळी और उसमें मेरा जो ब्रिटानिया भाई का रोल है उसका फोटो आया। तो फिर मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरे को अभी तक फेम टीम से कॉल नहीं आया कि तुम्हें ऐसा ऐसे रोल करना है।
तो फिर मैं भी बहुत शौक हूँ एज ए मतलब जो भी फेम की जो ऑडियंस है वो भी खुद शौक है कि नहीं मतलब ऑडियंस को वही क्वेश्चन है, मतलब ऑडियंस जैसे पोस्ट देखने के बाद ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग कि ब्रिटानिया भाई इज गोइंग टू बी बैक, ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने देखे कि वो पोस्ट के नीचे कमेंट्स थे भाई इज बैक, ब्रिटानिया भाई इज बैक, ऐसे कोई मतलब लाइक ऑडियंस इज लाइक मतलब एगर है आपको देखने के लिए, बट फेम की टीम आपको कुछ मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मतलब क्या एग्जैक्टली हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब तो हम बोल सकते हैं कि एज ए हिंट ही दे रहे। ओके, मुझे मतलब भी बहुत ब्रिटानिया भाई आ रहे हैं, ये हिंट है ये। हाँ, ये हिंट दे रहे। अच्छा। तो अगर मुझे कॉल आया, इनकेस कल मुझे कॉल आया फेम टीम से कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, तो फिर हम हिंट ही बोल सकते हैं इसे। ओके, ऐसा है, मतलब ऐसा मेरा रोल कंफर्म हो जाएगा। बट मैं एक जानना चाहूँगा कि जैसे कि इतने साल से फेम हो रहा है, दिस इज 5th ईयर आई गेस, तो ये इतना लेवल ऑफ प्रमोशंस जो हो रहा है ये साल कुछ ऐसा अलग हो रहा है, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि ये ब्रिटानिया भाई का पोस्ट आ रहा है, ओळख लगा मंडल, ये लेवल ऑफ झिंगाट राव के पोस्ट नहीं थे, बाबू राव के, मतलब ब्रिटानिया भाई को ये साल क्यों इतना, मतलब ऐसा, मतलब तो मुझे भी लग रहा है जैसे कि मैंने क्लेम क्लासेस के जो प्रमोशंस के जो फोटोज या फिर पोस्ट देखे, तो मुझे लग रहा है कि दे आर गोना किल इट, मतलब बहुत बड़ा वो फेम करने वाले, उनका जो प्रमोशंस देख के मुझे लग रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि मतलब माइट बी 2 इयर्स का जो ब्रेक स्पैन है उसको कवर अप करने के लिए, मतलब कुछ समथिंग यूज करेंगे। ओके, मतलब मेरे को भी ऑडियंस एंड से जो मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से पोस्ट रीशेयर्स हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जो एक्साइटमेंट बन रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है कि समथिंग कुछ बड़ा करेंगे। तो अगर कुछ बड़ा हो रहा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ब्रिटानिया भाई शुड बी देयर, कुछ बड़ा करने के लिए ब्रिटानिया भाई शुड बी प्रेजेंट। तो वही क्वेश्चन था कि ओळख लगा मंडली, इसके पीछे का राज क्या था, वही हमें जानना था। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं आपको भी नहीं पता, तो देखते हैं वो हम लोग को फेम के दिन पे पता चलेगा एग्जैक्टली वो ओळख लगा मंडली का राज क्या है। जी, जैसे कि पता है तुम्हें कि हर एक्टर होता है, हर कैरेक्टर होता है, उसका एक अपना अपना एक सिग्नेचर होता है। जैसे कि शाहरुख खान का एक पोज है, राइट है, फिर किसी का होता है, जैसे कि वो जेठालाल जो कैरेक्टर है उसका एक डायलॉग है, जैसे नॉनसेंस, ये ऐसे हर एक इसका एक अपना अपना एक बोलते हैं एक फिक्स सिग्नेचर होता है। तो जैसे ब्रिटानिया भाई का ऐसा कोई फिक्स सिग्नेचर है जिसकी वजह से मैं या फिर मेरी ऑडियंस पहचान सके कि हाँ दिस इज ब्रिटानिया भाई। जैसे आप किसी को कॉल करो और कुछ ऐसा बोलो कि वो पहचान जाए ब्रिटानिया भाई, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस देख के कोई पहचान जाए दिस इज द ब्रिटानिया भाई, ऐसा कुछ डिसाइडेड है क्या पहले से? मतलब सिग्नेचर मतलब मेरा ये है कि क्या बोलती पब्लिक, अच्छा ये मेरा सिग्नेचर है। क्या बोलती पब्लिक, ये जो डायलॉग है दिस इज योर सिग्नेचर। हाँ, ओके, मतलब ये पहले से डिसाइडेड था कि ये सिग्नेचर रहेगा ब्रिटानिया भाई का। हाँ, मतलब जैसे कि फेम 2019 में जो मैंने वो वर्ड का यूज़ किया था कि क्या बोलती पब्लिक, तभी मुझे रिस्पॉन्स आया था। बराबर। उसके बाद फिर जो भी अगस्त में प्रिया मिस जी है उनका बर्थडे था, और तभी मुझे फेम टीम ने हाफ एन आवर पहले मुझे फ़ोन किया था कि जस्ट तुझे ब्रिटानिया भाई का रोल करना था। ओके, मतलब बर्थडे पार्टी में आपने एज अ ब्रिटानिया भाई एंट्री लिया था। ओके, तो फिर मुझे जो एंट्री पीछे से मिली थी, मतलब ऑडियंस आगे बैठी थी और मुझे पीछे से एंट्री बैक से, मतलब ऑडियंस के पीछे से आगे से। ओके, तभी मैंने सिर्फ माइक पे इतना बोला था कि क्या बोलती पब्लिक। ओके, तभी जो ऑडियंस का मुझे रिस्पॉन्ड है ब्रिटानिया भाई, तभी मुझे पता चला कि मेरा सिग्नेचर क्या बोलती पब्लिक है। ओके ओके, मतलब आपने नहीं डिसाइड किया कि ये आपका सिग्नेचर है, ये ऑडियंस ने डिसाइड किया कि दिस इज योर सिग्नेचर, क्या बोलती पब्लिक। हाँ, ओके ओके, ग्रेट। तो रोहित जी कि पूरे 2019 के जो फेम का जो पूरा ऑन सेट जो था, ऑन स्क्रीन मतलब जो शूट था, उसके अंदर ऐसा कोई मोमेंट था क्या जिसके वजह से आपको लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटानिया भाई का इंसल्ट हुआ है, कि इंसल्टिंग ब्रिटानिया भाई का इंसल्ट किया गया है, ऐसा कोई सीन या फिर मोमेंट? हाँ, तो वैसे एक मोमेंट है कि जैसे कि ऑडियंस ने देखा रहेगा कि तभी जो हमारे एंकर थे टूटी फ्रूटी, जो हम लोग ने नाम दिया था, उन्होंने एक ऐसे ये बोल दिया था कि हमें जो तभी इंसल्टिंग लगा था, तो तभी जो मेरा कोई एक्टर था कुकी भाई, उसने मेरे बारे में बोला था कि मेरे भाई की इधर वट है। ओके, तो तभी जो एंकर थे, एंकर ने बोला था कि अभी वट इधर से। शादी भी हुई है भाई की? कौन है बीबी, कौन है भाई की? हमारी वट है, वट। हाँ, अभी वट इधर से। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. ओके, मतलब भाई की वट है तो वट इधर से। ओके ओके, ये आपको थोड़ा इंसल्टिंग लगा था मतलब ब्रिटानिया भाई की ओर से, मतलब नॉट रोहित जी की ओर से, मतलब ब्रिटानिया भाई।
ओके, तो ये काफी मोमेंट था, मतलब ये स्क्रिप्टेड था कि मतलब कैसा था? नहीं ये एंकर के इसमें भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ओके, मतलब on होस्ट ने script ये था। बनाया गया था। हाँ डायरेक्ट बनाया गया ओके, था। तो इस पे आपने कुछ रिएक्शंस वगैरह दिया था कि नहीं दिया था? मतलब ये डायलॉग पे तो चल वट इधर से, मतलब जो डायलॉग आया था। नहीं हमने उस पर इतना कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि जैसे कि ये भी अनस्क्रिप्टेड था तो हम भी कुछ आगे नहीं। ओके, मतलब रिएक्शन के लिए टाइमिंग ही नहीं। टाइमिंग ही नहीं मिली। ओके फाइन, तो ये आपको मोमेंट थोड़ा हाँ बहुत ये पर आपको इंसल्टिंग लगा रहेगा, बट ऑडियंस एंड पे ये काफी अमेजिंग मोमेंट था, लगा, हाँ। बिकॉज जिस तरीके से ब्रिटानिया भाई एंड कुकी भाई सारे परफॉर्मर्स की जो मजा ले रहे थे, हाँ। जिस हिसाब से उनके डांस के बीच बीच में जाके उनका मजाक करना, उनके स्टेप्स का मजाक, और कहीं ना कहीं वो जो आपके होस्ट थे टूटी फ्रूटी, उन्होंने कहीं ना कहीं आप पे पंच किया, इसीलिए कहीं ना कहीं ऑडियंस थोड़ी खुश हो गई थी। मतलब क्या होगा, टीट फॉर टेट रिवेंज वाला मोमेंट हो गया था। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, जो आपका प्रोग्राम है फेम पे चर्चा, इसमें बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मेरा जो भी क्वेश्चन सेशन गया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ना जो रोहित जी, ये मेरे एंड से नहीं थे, ये ऑडियंस एंड से थे, तो ये जानना ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़रूरी था कि जो उनके क्वेश्चंस थे जो मुझे कमेंट सेक्शंस में, एंड जो हम लोग फेम 2019 का फेम हुआ था, और लास्ट ईयर अभी रिसेंटली फेम पे कुछ डू यू वांट टू नो फेम, ऐसा एक क्वेश्चन सेशन ये मांगा था कि उस पर जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप तक लेके आया था, एंड उसके आंसर्स मुझे आपने दिए, इसलिए मेरी ऑडियंस भी काफ़ी खुश है। होप सो जैसे आपने मेरे शो में जो एंट्री ली है वैसे आप एंट्री फेम 2022 में लेंगे तो काफ़ी अपनी ऑडियंस जो है फेम की ऑडियंस वो काफ़ी खुश हो जाएगी। सो होप सो यू विल बी देयर बैक विद द रोल ऑफ ब्रिटानिया भाई। सवाल ही नहीं उठता पब्लिक के लिए। मैं नहीं तो कौन बे। ओह क्या बात है। आप मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन। So guys, Britannia Bhai is going to back in Fame 2022. So we'll be welcoming Britannia Bhai at Fame 2K22.